नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पितृशाप पाठ संख्या 9। और वर्तमान में अब पितृशाप को ही समझ रहे हैं और उसके लिए ये दूसरा पाठ है, लेकिन आप लोग लगातार में ही समझते जाइए, वो अच्छा है। अब यहाँ पितृ का मतलब पिता के कारक ग्रह सूर्य को बोला गया है, इसलिए श्लोकों में सूर्य की चर्चा बहुत होगी। सूर्य की चर्चा होगी, लग्न की चर्चा होगी, पंचम की चर्चा होगी, कारक गुरु की चर्चा होगी, यही चर्चा में आएगा। बात आपको यही समझना है। कुछ एक चीज अलग से लिए जाते हैं वो ठीक है, लेकिन विशेष रूप से चर्चा यहाँ सूर्य की होगी ही होगी। चलिए श्लोकों को पढ़ते हैं और पाठ को समझते हैं। कहते हैं भानु राशि स्थिते जीवे। अब यहां भानु तो सूर्य को, भानु राशि स्थिते, भानु राशि सूर्य की राशि क्या है? सिंह राशि है। और वहां कौन होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। ये समझ गए। पुत्रे से भानु संयुते, और पंचमेश किसके साथ स्थित हो जाए? सूर्य के साथ। तो एक आराम से हम लोग चार्ट भी ड्रॉ करके समझते हैं कि क्या हो सकता है, हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो पहले भानु राशि स्थित जीवे, कहीं भी मान लीजिए, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ गुरु है। अब यहां पे कहते हैं भानु राशि स्थित जीवे। अब आगे कहते हैं पुत्रे से भानु संजित। अब पुत्रेश कौन हो गया? चंद्रमा। अब चंद्रमा और सूर्य कहीं भी साथ में हो। अब ये नहीं बता रहा है कि कहां हो, ये नहीं आपको बताया जा रहा है, ये आपको स्वयं समझना है। अब चंद्रमा सूर्य के साथ होगा या कोई किसी, यहाँ मीन लगन की, मेष लगन में तो सूर्य ही बन जाएगा, वृष लगन में बुध बनेगा। तो जब सूर्य के साथ होगा तब क्या होगा? अस्त भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो, अस्त तो हो ही सकता है। तो यहाँ पुत्रेश कमजोर हो जाएगा। पुत्रे से भानु संयुते, अगर कोई भी पंचमेश सूर्य के साथ हो जाएगा तो वो पंचमेश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अस्त होने की संभावना अधिक हो जाएगी। और अस्त ग्रह परिणाम अल्प परिणाम होता है उनका, अधिक परिणाम नहीं दे सकते। एक तो सूर्य की राशि को बैरन राशि, बंजर राशि भी बोलते हैं, और बंजर राशि आगे आप लोगों को बता देंगे बंजर राशि किसे कहते हैं। जब हम पंचम की कभी व्याख्या करेंगे तो वहां जरूर चर्चा में आएगी। तो यहां सिंह राशि में जाना गुरु का, कारक का, इसको बंजर राशि बोलते हैं। तो बंजर राशि में गुरु चला गया, तो कारक कहां चला गया? बंजर राशि में। यह समझना है। अब पंचमेश किसके साथ हो जाए? सूर्य के साथ। तो सूर्य के साथ होगा तो पंचमेश को अस्त होने का भी खतरा हो जाएगा। आगे कहता है पुत्रे लग्ने चौ पापाढ़े, अर्थात पंचम स्थान में और लग्न स्थान में। जरूरी नहीं आप मीन लगन बना करके ही देखें, आप हर एक लग्नों में अलग अलग अध्ययन करें। लग्न में और पंचम में कौन हो? पाप ग्रह स्थित हो। पाप ग्रह में तो सभी आ जाएंगे ना। अब सूर्य की चर्चा यहाँ हो रही है तो मंगल, शनि, राहु, केतु सब ले लीजिए। पितृशापात सुतच्छय, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या मानना है कि पितृशाप के कारण, पिताजी के शाप के कारण, या पिता दादा, पितृ मतलब तो हमारे पितर हो ही जाते हैं, लेकिन वैसे पितर जो पितृपक्ष के हों, मातृपक्ष वाले नहीं, उसके लिए मातृशाप आएगा आगे। तो पितृशापात सुतच्छय, हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ सुतच्छय की ही बात हो रही है, संतान नहीं होगा,
संतान का क्षय होगा, कुल की वृद्धि नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन से कोई और रिजल्ट, ये सांप देख करके कोई और रिजल्ट नहीं बताएंगे। उसके लिए बहुत तरीका है, आप ज्योतिष पढ़ ही रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आगे पढ़िए। लग्ने से दुर्बले पुत्रे, लगने से दुर्बले, कहाँ? पुत्रे। अब पुत्रे से भानु संयुते, यहां भी पुत्रे से भानु संयुते, अर्थात पंचम स्थान के स्वामी का सूर्य के साथ यदि आप युति देखते हैं तो आगे जो व्यवस्था बताई जा रही है, जो ग्रह की स्थिति बताई जा रही है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पितृ साफ समझने के लिए हमेशा पंचमेश को सूर्य के साथ रखा जा रहा है। अब कहते हैं लगने से दुर्बले पुत्रे, लगने से दुर्बल होके कहाँ बैठ जाए? पंचम स्थान में। अब यहाँ यदि हम लगनेश बैठाएंगे पंचम में तो दुर्बल थोड़ी होगा, ये तो सबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मीन लगन है, यहाँ गुरु पंचम में तो उच्च के होते हैं और त्रिकोण स्थान है। तो अब ये दुर्बल, ये दुर्बलता और ये समृद्धि और ये बल कैसे देखें? तो हम हमेशा कहेंगे इसके लिए भी षड्बल का प्रयोग करें, क्योंकि पंचम में आना तो अच्छा ही कहा जाएगा। पंचम में किसी ग्रह को आप दुर्बल कैसे कहेंगे? इसीलिए जो गणितीय पद्धति से बल का प्रयोग होता है, बल का उपयोग करते हैं या बल प्राप्त करते हैं, उसी को निकालिएगा। नहीं तो लगनेश कैसे दुर्बल, अब यदि वो पंचम में हो तो। लेकिन यहाँ यदि कमजोर हो, बल में कमजोर हो और कहाँ हो? पंचम में स्थित हो गया हो, तो कहाँ फल ले पाएगा? और क्या कहता है? पुत्रे से भानु संयुते। अब हम इसी को मान लेते हैं, हो सकता है गुरु यहाँ कमजोर है, मान लिया आप। और अब यहाँ पे चंद्रमा के साथ सूर्य है, उदाहरण बदल सकते हैं आप। यहाँ मिथुन लगन लगा लीजिए। तो हम लोग कुछ भी अपने हिसाब से न सोचें। हम शास्त्रों को लिख तो सकते नहीं, उसको गलत तरीके से जो है सो पेश न करें, ये ध्यान रहे। अब यहाँ क्या होगा कि बुध कमजोर होकर के यहाँ स्थित है और पंचमेश किसके साथ है? सूर्य के साथ। कहीं भी रख दीजिए आप, यहाँ रख दीजिए सूर्य के साथ पंचमेश को, शुक्र को। यहाँ है नहीं, यहाँ रख ले सकते हैं, शुक्र और सूर्य रख लेते हैं। तो ये स्थान तो और खराब हो रहा है ना, ये छठा, आठवां, 12वां। चलिए यहाँ भी रख सकते हैं शुक्र और सूर्य। तो ये भी देखना है हमको कि कितना कमजोर हो रहा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन मात्र ही पितृशाप देता, ये मानना है आपको। तो कहते हैं लगने से दुर्बले पुत्रे, ये लगनेश दुर्बल होकर के पुत्र स्थान में स्थित हो, पुत्रे से भानु संयुते, और ये पंचमेश शुक्र है तो किसके साथ हो? सूर्य के साथ हो। पुत्रे लगने पाप युते, अब इस स्थान में भी अशुभ ग्रह हो और इस स्थान में भी अशुभ ग्रह हो। पाप युते का मतलब यही, अशुभ ग्रह कोई भी हो, ये आप अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग प्राप्त कर लेंगे। तब कहते हैं पितृशापात सुतच्छया। चलिए 4 श्लोक पढ़ा दिए, यहाँ सूर्य के साथ राहु नहीं बताया गया है। और जब सूर्य के साथ राहु बताया गया तो वहाँ सर्प साप बता रहे थे। और हम लोग क्या बोलते हैं? पितृदोष लग गया। सूर्य के साथ राहु कहीं नहीं, पाप में उसको भी काउंट कर लिया गया। लेकिन वहाँ राहु को स्पष्टता से बताया जा रहा था, क्योंकि वहाँ सर्प साप की बात हो रही थी। यहाँ पितृशाप की बात हो रही, तो सूर्य को बताया जा रहा है।
तो सूर्य के साथ राहु होगा तब पितृदोष लगेगा, ये मेरे समझ में आता नहीं। आप लोगों को यदि आगे समझ में आ जाए तो हमको बताएंगे। लेकिन पितृशाप के लिए जो हम श्लोक पढ़ा रहे हैं यही होरा पराशर में है, बृहत होरा पराशर में है, और इतना और कहीं नहीं है, इतना और कहीं नहीं है। अच्छा, होरा पराशर को से दूर जाना किसी ज्योतिष के बस में नहीं, क्योंकि यही मूल ग्रंथ है। तो चलिए, ऐसे बात करने का समय हमेशा हमारे पास होता है और हम आपके साथ करते रहेंगे। तो ये भी समझ लिया आपने, ये भी समझ लिया, और यहाँ पे हम पितृशाप की वजह से कुल की वृद्धि नहीं होती, हमें संतान नहीं होता। यहाँ चिकित्सा क्या करेगा? तो हम ये अंधविश्वास भी नहीं फैलाना चाहते हैं कि यहाँ चिकित्सा क्या करेगा, क्योंकि चिकित्सा तो जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ उपाय भी बताए जाएंगे इसके अंत में आपको, और हम इसी में उपाय बताएंगे। आप ये समझिए कि हम 600 से ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुके हैं, लेकिन अभी उपाय संबंधित वीडियो नहीं बताया, लेकिन इसमें बता रहे हैं, क्योंकि इसके उपाय आपको कैसे कैसे कराए जा रहे हैं ये भी आप जानते हैं। तो सारे पाठ को पढ़ते रहेंगे, जिस दिन पितृशाप खत्म होगा उसके अगले दिन उसके उपाय बता देंगे। तो लगातार पढ़ते रहेंगे, आपको प्रसन्नता भी होगी और ये समझ पाएंगे कि ज्योतिष है क्या और हमको बताया क्या जाता है, या हम सुनते क्या है। और अब तो बहुत जगह लिखने लगे लोग, लिखे के ऊपर विश्वास करेंगे। तो बस आपके ज्ञानवर्धन के लिए हमारा पाठ हजारों में आएगा, ये आप मान के चलिए, ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। और 10-10 मिनट देते रहिएगा तो हमको उम्मीद है कि 2-3-4 साल में बहुत अच्छा आप बिना किसी के सहारे के ज्योतिष को ही नहीं, बल्कि ज्योतिष के तीनों स्कंधों को, तीनों पार्ट को, होरा, गणित, संगीता, तीनों को आप समझ सकेंगे।